ये एक टी शर्ट ने मुझे पिछले 60 दिनों में 2 लाख रुपीस अर्न करके दिए हैं और एक एवरेज लुकिंग शॉपिफाई स्टोर ने 50,000 से ज्यादा की अर्निंग करी है इन टी शर्ट्स को सेल करके। ये नंबर्स बिल्कुल सच हैं क्योंकि मैंने खुद इस बिजनेस मॉडल से लाखों रुपीस अर्न किए हैं, जिनके प्रूफ्स मैंने इन 2 वीडियोस में डाले हैं। आप चाहो तो इन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। इस वीडियो को मैं काफी ज्यादा सिंपल रखने वाला हूं क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये टी शर्ट वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये काफी ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई स्टाफ मेंबर की जरूरत है। ये आप खुद से अपने घर बैठे आराम से इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में समझा देता हूँ। आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, जैसे Amazon, Etsy, ये सब ऑनलाइन स्टोर्स हैं। इन स्टोर्स के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट हैं। आपको भी सेम इसी तरह अपने स्टोर के ऊपर टी शर्ट्स को लिस्ट करना है। आपके स्टोर पर जब कोई विजिटर आएगा तो उस विजिटर को अगर आपकी टी शर्ट्स पसंद आती हैं तो ऑब्वियसली वो उसको परचेज करने वाला है। अब जब आपके पास एक ऑर्डर रिसीव होता है, अब आप सोचोगे यार मेरे पास तो कोई टी शर्ट नहीं है, मैं कैसे सेल करूंगा। बेसिकली आपको उस कस्टमर की डिटेल्स सीधी सेंड कर देनी है सप्लायर को। आगे का काम सप्लायर का है। शॉपिफाई स्टोर से आपने डिटेल्स उठा करके अपने सप्लायर को भेज दी, सप्लायर ने वो टी शर्ट समझ ली, वो सारी चीजें फुलफिल करके आपके कस्टमर के घर तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल। अब प्रिंट ऑन डिमांड में सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स का ही काम नहीं है। इस बिजनेस में आप वो हर एक चीज सेल कर सकते हो जिसके ऊपर आप कस्टमाइज प्रिंटिंग कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जो टी शर्ट्स आप सेल करने वाले हो वो तो इजीली Amazon, फ्लिपकार्ट और भी कई सारी साइट्स हैं जिन पर आराम से मिल जाएंगी, लेकिन वो सब नहीं मिलेंगी जो आप सेल करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ही यही है कि हम अपने तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और वो डिज़ाइन यूनिक होगा, सिर्फ आपका होगा, किसी और वेबसाइट या किसी और ऑनलाइन स्टोर में वो नहीं विजिबल होगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है वही ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना। और हम ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ शॉपिफाई ओनली। 20 रुपए लगा करके आप 1 महीने तक शॉपिफाई का यूज कर सकते हो और आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट ए शॉपिफाई स्टोर। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस का यूज करके आप अपना शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब थोड़ी बहुत आपको फॉर्मेलिटीज को यहाँ पे फिलअप करना है। यू कैन सेलेक्ट प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स एंड देन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 20 रुपीज का प्लान लेना है। जस्ट क्लिक ऑन ट्राई बेसिक और आपको अपना कार्ड नंबर या फिर आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद आपका शॉपिफाई स्टोर क्रिएट हो जाएगा। बाकी कस्टमाइज करने की बात की हैं जिसके ट्यूटोरियल आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलते रहेंगे। जैसे ही आपका शॉपिफाई स्टोर क्रिएट होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा लाइक दिस इज ऑर्डर सेक्शन। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कस्टमर्स हैं, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप इस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर लोगे। अब पहला स्टेप था हमारा शॉपिफाई स्टोर को बिल्ड करना। अब आपको अपने स्टोर का नाम डिसाइड करना है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन नेम के साथ साथ आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्लान भी लेना है लाइक Amazon.com, Flipkart.com, Meesho.com। सेम इसी तरह आपके स्टोर का भी नाम होगा। तो आपको .in.com का यूज करने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन लेनी पड़ेगी। और मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी डोमेन्स हैं, मैंने सब की सब होस्टिंगर से ले रखी हैं और आपको भी मैं होस्टिंगर से ही डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करके दिखाऊंगा। फर्स्टली यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक विच गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल ऑलरेडी चल रही है, 79% ऑफ चल रहा है। आपको सिंपली क्लिक करना होगा क्लेम डील के ऊपर एंड ये प्रीमियम प्लान को आपको चूज करना होगा विच इज 139 पर मंथ अगर आप 48 मंथ्स का प्लान लेते हो। लेकिन हमें 48 मंथ्स का प्लान नहीं लेना है। जस्ट क्लिक ऑन 48 मंथ्स एंड क्लिक 12 मंथ्स ओनली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी होस्टिंग की जो वैल्यू बनी है वो है 2628 रुपीज। अगर आपको ये वैल्यू भी ज्यादा लग रही है तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है। जस्ट यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में मेरा नाम लिखना है धीरज एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। और अब आपकी जो वैल्यू है वो और कम हो चुकी है विच इज 2365 रुपीज। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब आपको अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा जो कि आप अपने गूगल अकाउंट से इजीली क्रिएट कर सकते हो। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मेलिटीज को फिलअप करना होगा एंड आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो और आपके पास 12 मंथ का होस्टिंग प्लान आ जाएगा। अब उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है वही डोमेन की। ओके, तो जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे आपके सामने कुछ ऐसा
इंटरफेस आएगा। ये है होस्टिंगर का होम सेक्शन। अब आपको इसी सेक्शन में एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज क्लेम योर फ्री डोमेन .com.net एंड अदर्स। सिंपली क्लिक ऑन क्लेम डोमेन। अब यहाँ पे अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा। लाइक आपकी टी शर्ट दुकान का नाम है टीज रश एंड देन क्लिक ऑन चेक अवेलेबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो teesrush.in यहाँ पे अवेलेबल है। आप इजिली क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करके इस डोमेन को फ्री में क्लेम कर सकते हो। अब आपको अपने डोमेन को शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करना होगा, जो कि काफी ज्यादा आसान है। आपको काफी सारे ट्यूटोरियल्स या फिर आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप सीख पाओगे कि कैसे हमें अपना एक न्यू डोमेन शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप होस्टिंग डोमेन नहीं लेते हो तो आपका जो शॉपिफाई स्टोर का जो URL है वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि अनसर्चेबल है। लेकिन अगर आपके स्टोर के नाम से कोई सर्च करेगा तो आपका स्टोर पहले नंबर पे शो करेगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है भाई प्रोडक्ट रिसर्चिंग। इसी में हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर हम डालेंगे और लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपको निश फाइनल करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमें फुटबॉल निश पर टी शर्ट्स बनानी है। तो ये कैसे हम डिजाइन फाइंड करेंगे? सबसे ज्यादा जो डिजाइन का भंडार है वो आपको मिलेगा पिंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि पिंटरेस्ट इज इक्वल टू आइडियाज। सीधा हमें यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आकर के पिंटरेस्ट को सर्च करना होगा। मैं सर्च कर रहा हूँ फुटबॉल डिजाइन्स और मेरे सामने कुछ ऐसे डिजाइन्स आए हैं। लाइक ये डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो और भी काफी सारे हमें डिजाइन देखने को मिल जाएंगे जिनको हम इजिली पेस्ट कर सकते हैं अपनी टी शर्ट के ऊपर। अब जैसे कि हमें ये डिजाइन चाहिए अपनी टी शर्ट के ऊपर और हमें इसी को सेल करना है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए आपको ओपन इमेज इन न्यू वेब करनी होगी और इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इजीली। अब आपने ये डिजाइन तो उठा लिया, लेकिन ये डिजाइन किसी और का है, आपका नहीं। तो इसको अपना बनाने के लिए हमें एक AI टूल की सहायता लेनी पड़ेगी विच इज प्लेग्राउंड AI एंड अपनी इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। और ये रहा अपना खुद का डिजाइन। पहले जो डिजाइन था वो कुछ ऐसा था और अब जो डिजाइन बनकर आया है वो कुछ ऐसा है। डाउनलोड करने के बाद सीधा इसको कैनवा में उठा करके ले आऊंगा। अब यहाँ पे मैं इसका असली प्रोसेस शुरू करने वाला हूँ। ये रहा हमारा डिजाइन। अब हमें इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। अब हमें इसको डाउनलोड करना होगा विदाउट बैकग्राउंड। तो उसके लिए क्लिक करना होगा डाउनलोड वाले बटन के ऊपर एंड देन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड और हमारा डिजाइन रेडी है हमारी टी शर्ट्स के ऊपर चिपकने के लिए। अब बात करते हैं सप्लायर की। आखिर ये सप्लायर कौन है और कैसे हमारी टी शर्ट्स तैयार होकर के कस्टमर के घर पहुंचेगी? उसके लिए आपको ब्राउजर के ऊपर जाकर के सर्च करना होगा क्विकिंग एंड यहाँ पे आपको साइन अप वगैरह कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, लेकिन उससे पहले आपको क्विकिंग को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जब भी आपको शॉपिफाई के ऊपर कोई ऑर्डर रिसीव हो तो वो ऑटोमेटिकली क्विकिंग के पास पहुंच जाए। ये सारा प्रोसेस अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको जाना होगा शॉपिफाई डैशबोर्ड में एंड देन क्लिक ऑन एप्स सेक्शन। ऑल रिकमेंडेड एप्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाना होगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इजिली क्विकिंग एंड ये आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जस्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और आपकी शॉपिफाई के साथ क्विकिंग कनेक्ट हो जाएगा और सिंपली आपको अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट एंड अब यहाँ पे आपको अगर टी शर्ट सेल करनी है तो यू हैव टू क्लिक ऑन मेंस क्लॉथिंग। अगर आप मेंस की टी शर्ट सेल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे आपको राउंड नेक हाफ स्लीव क्लासिक टी शर्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन DTF सेक्शन एंड देन साइजेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे जितने भी आपको चाहिए अपनी टी शर्ट में। मैं यहाँ पे 4XL तक रखता हूँ मेनली। अब यहाँ पे मुझे कलर सिलेक्ट करना होगा। ओके, यहाँ पे हमें व्हाइट टी शर्ट लेनी है क्योंकि जो हमारा डिजाइन है वो ब्लैक कलर में है। व्हाइट टी शर्ट हमने ले ली है। अब हमें क्लिक करना होगा ऐड डिजाइन के ऊपर एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर क्लिक कर दो और अपना डिजाइन उठा करके यहाँ पे ले आओ और आप देख सकते हो आपका डिजाइन आपकी टी शर्ट के ऊपर पेस्ट होने जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लोगे अपनी टी शर्ट के ऊपर ये डिजाइन। यहाँ पे आप कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। कीप इन माइंड आपका जो डिजाइन है वो अभी ब्लैक कलर में है तो हमें लाइट टी शर्ट के ऊपर ही ब्लैक कलर का डिजाइन चिपकाना है। ये 4-5 कलर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आ रही है 360 रुपीज, मतलब कि क्विकिंग आपसे चार्ज करने वाला है 360 रुपीज प्रोडक्ट के। अभी डिलीवरी ऐड नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन सेव प्रोडक्ट। अब हमें जाना होगा माई प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एंड ये रहा अपना प्रोडक्ट जो कि हमने अभी अभी क्रिएट करा है। अब हमें यहाँ पे पुश टू माई स्टोर के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको प्राइसिंग सेट करनी होगी। मेरी जो टी शर्ट्स होती है उनका प्राइसिंग
800 ही रहता है। तो यहाँ पे सेट दिस प्राइस फॉर ऑल वेरिएंट्स, और जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे ज़्यादा आपको लग रही है वहाँ पे आप 50 रुपीज़ बढ़ा सकते हो, लाइक 849 यहाँ पे 849, एंड अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें जस्ट क्लिक करना होगा कंटिन्यू के ऊपर, और आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना होगा। आप थोड़ा लंबा टाइटल दे सकते हैं, एंड देन क्लिक ऑन पुश प्रोडक्ट टू स्टोर। अब आपको पहुंच जाना होगा अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में, एंड देन क्लिक ऑन प्रोडक्ट सेक्शन, एंड यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो भी आपने क्विकिंग से यहाँ पे पुश किए होंगे। ये रहा हमारा फुटबॉल टी शर्ट। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो, और ये रही पूरी टी शर्ट की प्राइसिंग एंड ऑल थिंग्स। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो साइजेस, कलर्स, और सबसे जरूरी चीज ये मॉकअप्स, जो कि काफी ज्यादा एक नॉर्मल से बेसिक से मॉकअप्स हैं। इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें मैन्युअली मॉकअप्स बनाने पड़ेंगे, और मैं अपने मॉकअप्स बनाता हूँ फोटोशॉप में। ओके, मुझे जस्ट ये डिजाइन को रिप्लेस करना है विद माय डिजाइन। रिप्लेस कंटेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड देन गो टू डाउनलोड्स, एंड ये रहा अपना डिजाइन, एंड ये हमारा मॉकअप तैयार है। जस्ट मुझे इसको यहाँ से सेव करना है और चिपका डालना है शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज पे। अब जब कोई भी इस प्रोडक्ट को ओपन करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वो इस तरीके की वो टी शर्ट देखेगा, और इस टी शर्ट से अगर वो इंस्पायर्ड हो जाता है तो वो सिंपली क्लिक करेगा वाइट नाउ के ऊपर, और आपको एक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा जब वो अपनी डिटेल्स को फिल करेगा। अब जब आपके पास ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो वो ऑर्डर आपको कहाँ पे दिखेगा? वो दिखेगा आपके क्विकिंग के डैशबोर्ड में, एंड देन ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाना है, एंड देन क्लिक ऑन स्टोर ऑन होल्ड ऑर्डर्स। इस सेक्शन में आपको वो सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो कि आपको आपके शॉपिफाई स्टोर से मिले हैं। मान लो कि वो ये ऑर्डर था, इसको हमें लाइव करना है, और हमें ये सारी चीजें चेक कर लेनी होगी, एड्रेस वगैरह। नहीं तो आप फोन करके भी कंफर्म कर सकते हो, एंड देन जस्ट आपको कुरियर सेलेक्ट करना है, जो कि डिलीवरी एक्सप्रेस में यूज करता हूँ मेनली, एंड देन क्लिक ऑन मूव टू लाइव। ये ऑर्डर आपका लाइव हो जाएगा, मतलब कि क्विकिंग के पास पहुंच जाएगा उसकी सारी डिटेल, एंड क्विकिंग इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ से आपके पैसे कट हो जाएंगे एक प्रोडक्ट के लिए। अब ये ऑर्डर कहाँ पे दिखेगा? आपको यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स में जाना है, और आपको वो सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो कि आपने लाइव किए होंगे। अब मैं आपको अपना रिवेन्यू दिखाता हूँ कि लास्ट 90 डेज में मैंने कितने पैसे अर्न किए हैं ये टी शर्ट वाला बिजनेस करके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंट्स वाले सेक्शन में, एंड देन क्लिक ऑन COD पे आउट्स। ओके, तो ये रहे हमारे COD पे आउट्स, आप देख सकते हैं, और लास्ट 90 डेज का ये डाटा है, जो कि हमारा रिवेन्यू बना है 1,11,000 के करीब। अभी ये सिर्फ मैंने क्विकिंग का रिवेन्यू दिखाया है। अभी हमने खुद से भी ऑर्डर क्रिएट किए हैं जो कि हमने खुद से डिलीवर किए हैं, उनका रिवेन्यू अलग है और उनके सारे सर्विसेज अलग है। अब आपने सब कुछ सेटअप कर लिया है। अब जो आपका लास्ट स्टेप है वो है भाई ट्रैफिक। आपको आपके स्टोर पर ट्रैफिक कैसे मिलेगा? आपके स्टोर पर लोग आखिर आएंगे कैसे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई इस नाम से भी कोई स्टोर है जिसके ऊपर आपको टी शर्ट्स या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स मिलते हैं? देखो भाई, अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लाने के काफी सारे तरीके हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि इन स्टार्टिंग आपको पेड मेथड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली पेड मेथड की तरफ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर फ्री में आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो पहले आपको उनको ट्राई करना चाहिए। बेसिकली आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर आप 1 रुपया भी नहीं खर्च करके मिलियंस पे व्यूज ला सकते हो अपनी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। पहले ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम पर किसी की वीडियो को उठा करके थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड कर दो, वही वायरल हो जाती है। तो आप टी शर्ट्स को क्यों नहीं वायरल करवा सकते? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए, अपनी टी शर्ट को प्रमोट करिए वाई इंस्टाग्राम रील्स, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आई एम श्योर। मैंने खुद अपना इंस्टाग्राम पेज बना रखा है और उसके ऊपर मैं रील्स अपलोड कर रहा हूं, और उससे भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो एज ए बिगिनर आपको मैं सिर्फ यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम रील्स का जितना हो सके उतना यूज करिए। हो सके तो आप अपनी 300 रुपए की टी शर्ट जो कि आप क्विकिंग से बनाने वाले हो, उसको घर पे ऑर्डर करके उसकी अच्छी सी वीडियो बना करके देन आप उसको अपलोड करके अपनी टी शर्ट्स को प्रमोट करिए। एक टी शर्ट को ऑर्डर करके आपको कम से कम उसकी 10 से 15 वीडियोस तो बनानी ही है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास ये फ्री मेथड है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितनी रील्स बना सकते हो उतनी बनाओ। 10-15 रील्स अगर आप बना लेते हो, उसमें से अगर एक भी वायरल चले जाती है तो आपको इतने सेल्स आ जाएंगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको
आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इन ऑर्डर्स को मैं कैसे अरेंज एंड मैनेज करूं। सेकंड नंबर पे पेड मेथड्स हैं जिनमें आप अपने फेसबुक मेटा एड्स का यूज कर सकते हो। उसका फायदा ये है कि आप अपनी कोर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अब आपने टी शर्ट बनाई है फुटबॉल के रिगार्डिंग, अब जो फेसबुक एड्स है जब आप उसमें अपना कैंपेन रन करते हो तो उसमें आप इंटरेस्ट टारगेटिंग में फुटबॉल निश को सिलेक्ट करते हो। मतलब कि फेसबुक को आप बताते हो कि ये मेरी टी शर्ट सिर्फ फुटबॉल लवर्स को ही दिखनी चाहिए। ये काफी लंबा प्रोसेस है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है, और अभी मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स का यूज करिए और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊंगा कि कैसे आपको एक अच्छी रील बनानी है जिस पर लोग आकर के टिकें और आपकी ब्रांड की वैल्यू जान सके। आई होप एज ए बिगिनर आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, और मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करके रखना है इस चैनल को, क्योंकि पता नहीं मैं क्या क्या वैल्यूएबल चीजें इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। सो कीप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।